art exhibition by Karuna Jain. Let's have a look at Srijan. इंडिया हैबिटेट सेंटर में मैंने अपनी 25 साल की आर्टिस्टिक जर्नी को दर्शाने की कोशिश की है। मेरी पहली सोलो प्रदर्शनी है और उसमें मधुबनी से लेके मैंने एब्स्ट्रैक्ट में गंगा जी, श्री गणेश, हमारे डिवाइन जो हमारे जितने भी सांस्कृतिक धरोहर हैं उनको दिखाने की कोशिश की। प्रधान भी मिलेगा और साथ में नेचर से कैसे हम जुड़े हुए हैं, हमारी ट्राइबल पेंटिंग्स हैं, हमारे बनारस घाट को मैं लेकर आई हूँ। तो मुझे बहुत सुंदर लगा वो नज़ारा जब हम सुबह सुबह बिल्कुल धुंध आ रही है और गंगा जी के ऊपर भी, और बिल्डिंग्स जो इतनी मंदिर वगैरह सब हैं वो नज़र भी आ रहे हैं, चमक भी रहे हैं, लेकिन हल्के धुंधले हैं। तो उसको मैंने अपने बनारस घाट में उतारने की कोशिश की है। जो हमारी निजी ज़िंदगी से जुड़ी मेरी घटनाएं थी उनको मैं अपने भावनाओं को प्रव्यक्त करने की कोशिश करती हूँ और इन्हीं पेंटिंग्स के ज़रिए मैं एक सुख, शांति, एक खुशी, एक मुस्कुराहट बखेरना चाहती हूँ। मेरी एक पेंटिंग है भारत वृक्ष, जिसमें मैंने कोशिश की अपने भारत के जो हमारी प्राचीन धरोहर है उसको आगे दिखाते हुए और उससे आगे बढ़ते हुए कैसे हमने चंद्रयान तक की अपनी जर्नी की है और उसके बीच में हमारे कितने आविष्कार हुए, कितनी कुछ हमने छोड़ी, लेकिन उस बीच में हमने अपने वेदों का साथ नहीं छोड़ा, अपनी परंपराओं का साथ नहीं छोड़ा। एब्स्ट्रैक्ट आर्ट में होता है कि आप मेटाफर्स यूज़ करते हैं। आप जैसे मैंने एक बनाई है अम्बिलिकल कॉर्ड है जो एक नाल जुड़ी होती है बच्चे के साथ। डॉक्टर लोग तो उसको जन्म के समय कट कर देते हैं, लेकिन मरते दम तक वो नाल कभी काटी नहीं जा सकती। माँ और बच्चे बड़े होते हैं, आगे बढ़ते हैं, अपनी दुनिया में आगे उड़ के चलते हैं, लेकिन उनका एक कनेक्शन अपने माता पिता के साथ हमेशा रहता है। जो एक पुत्री जन्म लेती है, एक कन्या के जन्म के समय की मैंने निकालने की कोशिश की है। उसी को मैंने बताने के लिए कि एक फूल, छोटा सा नन्हा सा कली उगती है, जैसे कोमल सी बिटिया आती है और उसके बचपन पे जब वो पैदा होती है तभी कुछ लोग सोचने लग जाते हैं कि बेटी हो गई, क्या करेंगे, क्या होगा, ऐसा कुछ। तो जब वो बड़ी होती है तो एक खूबसूरत है एक और फूल में, और वो अपनी आँखों के नज़रिए आपसे एक प्रश्न पूछ रही है कि मेरे बचपन में, मेरे जन्म के समय आपने मुझे चांस दिया तो मैं यहाँ आई हूँ, तो आप मुझे उस समय डाउट क्यों कर रहे थे? मुझे एक चांस दीजिए और देखिए मैं आपका नाम कितना रोशन करती हूँ। क्योंकि गौंड आर्ट एक हमारी ट्राइबल है और वो लोग प्यार मोहब्बत से रहते थे सब लोग मिलजुल के, तो उस कुटुंब में वही दिखाया है। कुछ हिरण हैं जो उनका पूरा परिवार है, कुछ पक्षी हैं, पक्षियों का परिवार है, इवन जो पेड़ हैं उसमें भी 2 बड़े पत्ते हैं जो माँ बाप का रूप लेते हैं, सबसे पुराने हैं, और उनके साथ साथ नई नई कोपलें जन्म ले रही हैं। युवाओं को मैं एक संदेश देना चाहती हूँ कि अपने अतीत पर गौरव करेंगे तो ही अपने फ्यूचर के ऊपर आप गौरवान्वित होते हुए आगे बढ़ सकेंगे, और उनसे, वेदों से अगर आप अपनी ये लेसन्स लेंगे तो ही आगे फ्यूचर की एआई। अदरवाइज़ इसमें कुछ नहीं रखा है कि हमें पुरानों से क्या मिला। पुरानों से हमें जो कुछ मिला है वो समझने के लिए भी एक पुरानी सोच चाहिए, और उसके लिए आपको बहुत प्रोग्रेसिव सोच के साथ आगे जाने की ज़रूरत है।